गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, 1 अक्टूबर 2024 से जब जीएसटी रिटर्न फाइल करेंगे तो आपकी टैक्स लाइबिलिटी अब बढ़ के आएगी। आपकी लाइबिलिटी इंक्रीज होने वाली है। आपको टैक्स जो है वो अब ज्यादा पे करना पड़ेगा। ऐसा क्यों होगा? क्या चेंज हुआ है जीएसटी पोर्टल पे जो कि 1 अक्टूबर 2024 से आपकी लाइबिलिटी बढ़ जाएगी? तो इस सेशन के साथ एंड तक जुड़े रहिएगा। प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ आपको चीजें मैं बताऊंगा कि किस तरीके से पोर्टल की फंक्शनैलिटी में चेंज किया गया है। बिल टू बिल मैचिंग का कॉन्सेप्ट जो आया है उसकी वजह से ये प्रॉब्लम आपको आएगी। तो आप अगर इन 4 या 3 कंडीशंस में किसी में भी फॉल कर जाते हैं तो आपके रिटर्न की लाइबिलिटी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। आपको कुछ नहीं करना है। आपके रिसिपिएंट का जो एक्शन होगा उस रेसिपिएंट के एक्शन की वजह से आपकी यानी कि सप्लायर की लाइबिलिटी जो है वो इंक्रीज होने जा रही है। कैसे होगा, क्या है पूरा मैकेनिज्म, आपको एक एक स्टेप बाय स्टेप चीजें जो हैं अभी क्लियर हो जाएंगी। जैसे एग्जाम्पल के साथ समझिएगा इस बात को कि कोई एक सप्लायर है, मान लीजिए XYZ, जो कि एक रजिस्टर्ड पर्सन है। ये अपनी GSTR 1 की रिटर्न फाइल कर रहा है। GSTR 1 की रिटर्न जब ये फाइल करता है, उस 1 की रिटर्न में वो शो कर रहा है कि उसने क्रेडिट नोट इशू किया। मान लीजिए उसने 1 लाख रुपए का क्रेडिट नोट इशू किया है जिसके ऊपर 18,000 रुपए की टैक्स लाइबिलिटी जो है वो बनी। उसने क्रेडिट नोट चढ़ा दिया GSTR 1 में। जैसे ही इसने क्रेडिट नोट चढ़ाया इस महीने की 18,000 रुपए जो है वो CN के रूप में चले गए। तो इस 18,000 रुपए से इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा इस XYZ पे? इसकी जो लाइबिलिटी है, इसकी जो आउटपुट टैक्स की लाइबिलिटी है वो कम हो जाएगी। उतने रुपए से 18,000 रुपए से कम हो गई। उसने GSTR 1 में चूंकि रिड्यूस कर दिया है। अब जैसे ही ये अपनी GSTR 1 फाइल कर देगा, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? जैसे ही ये रजिस्टर्ड पर्सन अपनी GSTR 1 में आपके यानी कि रेसिपिएंट के जीएसटी नंबर पर क्रेडिट नोट अपलोड करेगा तो क्रेडिट नोट का वो डेटा कहाँ चला जाएगा? क्रेडिट नोट का वो डेटा उठ करके चला जाएगा उसके इनवॉइस मैचिंग सिस्टम के अंदर। जी हाँ फ्रेंड्स, IMS के अंदर चला जाएगा, इनवॉइस मैचिंग सिस्टम में। अब ये क्रेडिट नोट जो है 18,000 रुपए के साथ जो टैक्स लगा करके आया है वो दिख रहा है यहाँ पर रेसिपिएंट को यानी कि परचेजर को। अब परचेजर क्या करता है, इसमें 3 एक्शन लेने हैं उसे, एक्सेप्ट करना है, पेंडिंग करना है या रिजेक्शन करना है। वो क्या करता है, इसे रिजेक्ट कर देता है क्रेडिट नोट को। अगर उसने क्रेडिट नोट को रिजेक्ट कर दिया, इसका मतलब ये जो सप्लायर ने क्रेडिट नोट दिया वो गलत है, उसने लाइबिलिटी जो कम करी वो गलत है, सिस्टम ऐसा रीड करेगा। तो जैसे ही वो रिजेक्ट करेगा 18,000 रुपए से जो ये लाइबिलिटी कम हो गई थी ये वापस से एड बैक हो जाएगी और आपको 18,000 रुपए जो है वो पे करने होंगे। तो पहला सिचुएशन है कि रिजेक्शन ऑफ क्रेडिट नोट बाय द रेसिपिएंट सप्लायर की लाइबिलिटी को इंक्रीमेंट करने के लिए जिम्मेदार होगा। बहुत अच्छे से ये बात आप लोगों को समझ में आनी चाहिए। दूसरा केस क्या होगा, प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ समझिएगा कि XYZ जो सप्लायर था, जो रजिस्टर्ड पर्सन था, उसने क्रेडिट नोट इशू किया था जिसमें टैक्स लगाया गया था 18,000 रुपए और ये क्रेडिट नोट चला गया रेसिपिएंट के पास उसके इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम में। और इस सप्लायर ने क्या करा, क्रेडिट नोट को अपवर्ड अमेंड कर दिया। जी हाँ फ्रेंड्स, 18,000 रुपए का जो क्रेडिट नोट था उसने क्या करा, अगले महीने उस क्रेडिट नोट की वैल्यू 18,000 रुपए से बढ़ा करके 40,000 रुपए कर देता है। तो जब उसने 18,000 रुपए क्रेडिट नोट डाला था तो उसकी लाइबिलिटी 18,000 रुपए से कम हो गई थी। अब उसने क्रेडिट नोट की वैल्यू 18,000 रुपए से बढ़ा करके 40,000 कर दिया तो उसकी जो लाइबिलिटी है
उसके उस महीने में जब उसने अमेंडमेंट करा तो 22,000 रुपए से और कम हो जाएगी। अब ये जो अपवर्ड अमेंडमेंट करा गया क्रेडिट नोट के अंदर सप्लायर के पास, ये जाएगा इसके इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम में कि भैया ये जो क्रेडिट नोट है ये अमेंड हुआ है, इस अमेंडेड क्रेडिट नोट के ऊपर आप एक्सेप्टेड, पेंडिंग या रिजेक्शन का जो एक्शन है वो ले लीजिए। अब ये क्या करता है, ये जो अपवर्ड अमेंडेड क्रेडिट नोट इसके पास रिफ्लेक्ट हुआ रेसिपिएंट के पास, जिसमें 22,000 रुपए एक्स्ट्रा इसने दिखाए, उस 22,000 रुपए का जो क्रेडिट नोट है रिजल्टेंट 40,000 का टोटल हो गया। तो उसने क्या करा, उसे ना तो एक्सेप्ट करा ना पेंडिंग करा, उसे कर दिया रिजेक्ट। जैसे ही वो रिजेक्ट करेगा, लाइबिलिटी फिर इस सप्लायर की यहां पर बढ़ा दी जाएगी ऑटोमेटिकली पोर्टल के द्वारा। तो क्रेडिट नोट के अंदर अमेंडमेंट भी आपका ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्या हो सकता है, XYZ एक रजिस्टर्ड पर्सन है, उसने GSTR 1 के अंदर एक B2B इनवॉइस डाला था या डेबिट नोट डाला था। मान लीजिए उसने डाला था 1,00,000 रुपए का, जिसपे टैक्स बनता था 18,000। इस रेसिपिएंट के पास उसके IMS में चला गया और इसने अपनी लाइबिलिटी जो है ये पे करनी थी, मान लीजिए 18,000 रुपए की। अब ये क्या करता है, अपने B2B बिल को डाउनवर्ड अमेंड कर लेता है। वो कहता भैया मेरी टैक्स लाइबिलिटी 18,000 रुपए की नहीं थी, मेरी टैक्स लाइबिलिटी तो 10,000 रुपए की ही थी। जैसे ही वो डाउनवर्ड अमेंडमेंट करेगा अपने B2B इनवॉइस को, इसके IMS में ये डाउनवर्ड B2B अमेंडेड इनवॉइस नजर आएगा। अगर ये इसे भी रिजेक्ट कर देता है तो फिर ये जो डाउनवर्ड अमेंडमेंट का इंपैक्ट है वो खत्म, वो लाइबिलिटी फिर से इंक्रीज हो करके सप्लायर के पोर्टल पर ऐड हो जाएगी और आपको पे करना पड़ेगा। तो इनवॉइस मैचिंग सिस्टम के अंदर जो बिल टू बिल मैचिंग कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो रहा है, उससे अब आपकी टैक्स की लाइबिलिटी जो है वो एक्चुअल में बढ़ सकती है। हो सकता है आपने जेन्युइन ट्रांजैक्शंस के लिए अमेंडमेंट फाइल करा, लेकिन रेसिपिएंट जो है वो रिजेक्शन पे रिजेक्शन करी जा रहा है, तो आपकी लाइबिलिटी जो है वो बढ़ जाएगी। आपको अपने रेसिपिएंट से बात करके मामले का सुलटारा जो है वो करना पड़ सकता है। तो आप लोगों को ये पॉइंट अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। अगर समझ में आ गया है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और आप हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो आप बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस मिस कर रहे हैं। आप हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए, उसे फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल दबा लीजिएगा, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, कोई भी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट, कोई भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन या सर्कुलर, आइदर इनकम टैक्स और GST, क्योंकि दोनों ही कानून जो है बहुत ही तीव्र गति से चेंज किए जा रहे हैं, तो आपको सारी चीजों के साथ कदम ताल करते हुए चलना है। इसके लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।